2020 के चुनाव परिणाम ने बहुत सारी ऐसी बातों को स्थापित किया, जिसमें से सबसे बड़ी बात यह स्थापित हुई कि महागठबंधन जहां एकजुट नज़र आया, वहीं एनडीए और ख़ास करके कहा जाए तो नीतीश कुमार के प्रभाव और प्रभुत्व में 15 साल के शासन के बाद कमी आई है। जनता ने जिस तरह से जनादेश दिया, कारण चाहे जो भी बताए जा रहे हों, लेकिन यदि आप पर भरोसा होता है तो फिर कोई भी चीज़ें आपको रोक नहीं सकती हैं। जनता आपको भर भर कर वोट देती है, लेकिन इस बार जनता ने कंजूसी की नीतीश कुमार को वोट देने में। वहीं अगर बात करें तो जिस तरह से महागठबंधन एकजुट था और कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार पर एंटी इनकम्बेंसी लागू है, उसके बावजूद भी राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन चाह कर भी, इतना प्रयास करने के बाद भी सत्ता में नहीं आ सका। इसके पीछे कई तर्क और कारण दिए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस के पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण रहा कि महागठबंधन सत्ता में नहीं आ सकी। इन सारी बातों का मंथन चल ही रहा था। इस बीच में दो क्षेत्रों में उपचुनाव की बातें सामने आ गई, लेकिन इससे भी पहले, उपचुनाव की घोषणा से ठीक पहले, कन्हैया कुमार का कांग्रेस में आना। कन्हैया कुमार कौन है ये सभी जानते हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। सीपीआई के युवा और काफ़ी चर्चित नेता हैं, जिनकी कई ऐसी शैलियां हैं जिसको लेकर के लोग उनके मुरीद हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनका सीधा संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टकराव वाला भी है। कांग्रेस को ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि कांग्रेस एक बार फिर से अपने आप को स्थापित करने की होड़ में लगी हुई है। सारी समस्याओं के बाद जैसे ही कन्हैया कुमार का कांग्रेस में आना होता है, राष्ट्रीय जनता दल में खलबली मच जाती है। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को, और ख़ास करके कहा जाए तो तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनको लगता है कि कन्हैया कुमार के आने से तेजस्वी यादव के प्रभाव में कमी आएगी। लेकिन तेजस्वी यादव और उनका परिवार इन सारी बातों से इनकार करता है, कोई अंतर नहीं पड़ेगी। लेकिन इन सारी बातों में अब जो लालू प्रसाद के करीबी नेता रहे हैं, लालू प्रसाद के साथ इस देश और बिहार की राजनीति में लंबा समय गुजारा है, ऐसे ही एक नेता है शिवानंद तिवारी, जिन्होंने कभी तेजस्वी यादव को मशवरा दिया था कि वो सड़क पर उतरें, जेल जाएं, लाठियां खाएं, तब जाकर नेता होंगे। और तेजस्वी यादव ने कुछ हद तक उनकी बातों को माना भी था, सड़क पर भी उतरे थे। और आपको पता है कि विधानसभा में लाठियां भी चली थी, जिसके नेतृत्वकर्ता तेजस्वी यादव ही थे। इन सब बातों के बाद तेजस्वी यादव जिस तरह से अपनी बातें रखते हैं, उस पर कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार को कहा जा रहा है कि वो भारी पड़ने लगे हैं। और महागठबंधन को एक मजबूत नेता मिल गया है जो जनता से सीधा कनेक्ट करता है, जिसकी अपनी एक शैली है। इन सारी बातों को लेकर के कन्हैया कुमार पर चल रहे इस पूरे मंथन में शिवानंद तिवारी कूदे हैं। शिवानंद तिवारी ने कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने के बाद जिस तरह से राजद असहज हुई है, शिवानंद तिवारी का ये बयान एक बार फिर से कहीं ना कहीं दोनों के संबंधों को निश्चित रूप से और तल्ख बनाने के लिए काफ़ी होगा। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कन्हैया के बहाने कांग्रेस पर सीधा हमला किया है, और ये तब किया है जब कांग्रेस कुशेश्वर स्थान सीट के लिए पूरी तरह से अड़ गई है। इस पूरी कवायद में आपने शिवानंद तिवारी के बयान सुने होंगे, लेकिन इस बयान का असल मतलब क्या है, ये बातें समझना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ जहां सीधी तरीके से अड़ गई है कांग्रेस कि वो एक अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए उसने कमेटी भी बना दी है, जो खबरों के माध्यम से हमने आपको बताया ही था। उसके बाद शिवानंद तिवारी फ्रेम में आते हैं और उन्होंने कहा है कि देश में सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाली कांग्रेस अब बोरो प्लेयर के भरोसे चल रही है और चलने की कोशिश कर रही है। इन सारी बातों को लेकर के शिवानंद तिवारी ने बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा की जा रही है कांग्रेस के अंदर में, और जो कद्दावर नेता हैं जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया है कांग्रेस में, ऐसे लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। अमरिंदर सिंह का भी नाम उन्होंने लिया है। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि अमरिंदर सिंह को अपमानित किया जाता है, सिद्धू पार्टी छोड़ने लगते हैं। और ऐसी स्थिति में जिस तरह से कन्हैया कुमार को लेकर के हाय तौबा मचा हुआ है, जिस तरह से कांग्रेस अपना प्रोजेक्शन कर रही है, उसे देख करके साफ लगता है कि ये कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए कन्हैया भी एक दिन सिद्धू ही साबित होंगे। इतना ही नहीं,
शिवानंद तिवारी ने इसके आगे भी बहुत सारी बातें कही है। उन्होंने कहा है कि राजद नेताओं को इससे कोई असर नहीं पड़ता है और न ही तेजस्वी यादव को इससे कोई असर पड़ेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास एक बड़ा जनाधार है और बिहार की जनता ने उन्हें स्वीकार कर लिया है। शिवानंद तिवारी कहते हैं कि वामपंथ की डफली बजाने वाले कन्हैया कुमार क्या कुछ कर पाएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। कन्हैया कुमार ने क्या कहा था, क्या कुछ कहा था कांग्रेस के बारे में, इससे कौन इनकार कर सकता है, सभी जानते हैं। अब कांग्रेस में भविष्य देख रहे हैं कन्हैया कुमार, क्योंकि कन्हैया कुमार कहीं के नहीं रहे हैं, न सीपीआई के रह गए हैं और न ही उनका जनाधार है। पिछले चुनाव में आपने देखा कि क्या कुछ हुआ, कन्हैया कुमार किस तरह से तीसरे नंबर पे जा कर के गिरे। इसके आगे वो लिखते हैं कि एक दूसरे के दोनों कन्हैया और कांग्रेस एक दूसरे के पूरक हो गए हैं, दोनों ही डूबते हुए जहाज हैं और इसीलिए दोनों एक दूसरे को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया है कि कांग्रेस को चाहिए कि कन्हैया कुमार को पार्टी का अध्यक्ष बना दें। उन्होंने कांग्रेस से सहानुभूति जताई और कहा है कि कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद, शशि थरूर जैसे वरिष्ठ नेताओं के रहते हुए अगर कन्हैया कुमार के इर्द गिर्द गणेश परिक्रमा करें तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस की स्थिति को समझा जा सकता है। कांग्रेस 2020 के चुनाव में भी 70 सीटों में क्या जीत करके आई, किसी से छुपा नहीं है। हमारे बदौलत कांग्रेस बिहार में टिकी हुई है, वरना कब की साफ हो गई होती। शिवानंद ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि कन्हैया भाषण अच्छा देते हैं, उनके जैसा भाषण तो कांग्रेस में कोई नहीं देता, मैं भी नहीं देता। इतना ही नहीं, शिवानंद तिवारी एक तपे तपाए मजे हुए नेता हैं और बिहार की राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझते परखते हैं। कई बार शिवानंद तिवारी के बहुत सारे ऐसे बयान हैं जो स्तरीय रहे हैं और जिसने बिहार की राजनीति का निर्णायक मोड़ और समय देखा है। अब कन्हैया कुमार जैसे नेता पर, जो कि उम्र में उनसे काफ़ी छोटे हैं, हाल फिलहाल में उन्होंने राजनीति की शुरुआत की है और शिवानंद तिवारी जैसे दिग्गज नेता को यदि कन्हैया कुमार पर बयान देने की ज़रूरत महसूस हो तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि जहां तक हमें जानकारी है, हमने भी एक लंबे पत्रकारिता जीवन में शिवानंद तिवारी से जब भी किसी उनसे कम कद काठी वाले नेता के बारे में पूछा है तो वो साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि इन नेताओं को पर मैं कोई भी बयान नहीं दूंगा। लेकिन कन्हैया कुमार पर बयान देकर के कहीं ना कहीं एक बात तो शिवानंद तिवारी ने भी बता दिया कि कन्हैया कुमार का कद छोटा नहीं है। कन्हैया कुमार को लेकर के आरजेडी की चिंताएं जग जाहिर हैं और कहीं ना कहीं पूरी तरह से सीरियली जिस तरह से हमला हो रहा है वो साफ बताता है कि आरजेडी भीतर ही भीतर डरी हुई ज़रूर है। हालांकि डरी हुई अगर नहीं भी हो तो चिंतित ज़रूर है, क्योंकि एक तरफ जहां बयान आ रहे थे वहीं दूसरी तरफ प्रवक्ताओं से अगर कन्हैया कुमार के बारे में कुछ पूछें आप तो सभी चुप्पी साध लेते हैं। उन लोगों को मुंह पे टेप चिपकाया हुआ है, जो खबरें हमने आपको पहले भी बताई थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि महागठबंधन के भीतर मची ये उथल पुथल, इसके पीछे की रणनीति क्या है और क्या राज हैं। क्या इस राज पर से पर्दा हटते ही महागठबंधन में बड़ी टूट हो जाएगी? जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। भोरे भोर के इस एपिसोड में आपको कैसा लगा ये विश्लेषण जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।